हेलो बच्चों, राधे राधे। देखो, हम लोगों ने चैप्टर 7 का क्वेश्चन नंबर 6 तक पूरा सॉल्यूशन कर लिया था। अब हम लोग आज करेंगे 7 क्वेश्चन का सॉल्यूशन, जिसमें आपको 4 क्वेश्चन यहाँ पे गिवन हैं। तो सबसे पहले आप इनको क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, फिर हम आपको आगे के क्वेश्चन को सॉल्यूशन कराते हैं। देखिए बच्चों, कर लिए बच्चों? देखो, इसके आगे के जो क्वेश्चंस हैं उनको लगाने का केवल ये तरीका है। देखो, आपको करना कुछ नहीं है, केवल आपको ध्यान देना है बच्चों सॉल्यूशन नंबर ए पर। कैसे करना है इसको? आप इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रूट में और 1 में बेटा रूट एक्स का होल स्क्वायर। जब आप इसे ओपन करोगे तो आप सब लोग जानते हो एक फॉर्मूला होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर। वो क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये फॉर्मूला अगर हम यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं बच्चों तो क्या आंसर आएगा? अंडर रूट एक्स का स्क्वायर प्लस 1 में रूट एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू में a इंटू में b। अब इस पूरे का क्या कर देना है बेटा? इंटीग्रेशन कर देना है। तो इंटीग्रेशन करने पे जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? रूट एक्स का स्क्वायर एक्स होता है, 1/x का x हो जाएगा, माइनस 2 से ये चला जाएगा, रूट एक्स से रूट एक्स, तो आंसर आएगा 2। और इस पूरे का क्या कर देंगे बेटा? इंटीग्रेशन x dx प्लस 1 में x dx माइनस 2 dx इंटीग्रेशन। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? x स्क्वायर अपॉन 2। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा बेटा? log x और माइनस के 2 बाहर ले आओ और यहाँ बचेगा 1। इंटीग्रेशन में 1 बचेगा 1। इसको सॉल्व करेंगे जब हम लोग तो आंसर क्या आएगा? तो आएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस लॉग एक्स माइनस 2x प्लस c। ये हो जाएगा इसका आंसर ऑफ द क्वेश्चन। इसको नोट कर लो, फिर इसके आगे क्वेश्चन। चलिए देखिए आगे के क्वेश्चन। अब इसके आगे का क्वेश्चन दिया रखा है हमको यहाँ पे बी क्वेश्चन दे रखा है डी जेड ओवर में जेड अंडर रूट में जेड स्क्वायर माइनस 1। अब इसको सॉल्यूशन करना है अगर आपको, तो आप इसको किस तरीके से करोगे सॉल्यूशन बच्चों? ध्यान देना मेरी बात पे। इसको करने के लिए सबसे पहले हम आपको बता दें, हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ रखा है यहाँ पे। फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा 1/x रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये फॉर्मूला होता है बच्चों सेक इनवर्स एक्स का फॉर्मूला। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो ये अप्लाई कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे, तो आंसर आ जाएगा सेक इनवर्स जेड। ये फॉर्मूला किसका दे रखा है हमको? सेक इनवर्स जेड प्लस सी। यह है उसका आंसर ऑफ द क्वेश्चन। कितने आसान क्वेश्चन होते हैं, सब लोग लगा लो। हो गया। चलिए अब इसके आगे के जो 7 क्वेश्चन में और 2 क्वेश्चन दिए गए हैं सी और डी, हम लोग उनको भी सॉल्व करते हैं। तो पहले क्वेश्चन देख लेते हैं क्या होते हैं। क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास यहाँ पे दे रखे होंगे सी और डी, उन क्वेश्चन को लगाने का क्या तरीका होगा बच्चों? उनको लगाने का क्या तरीका है? चलिए ये रहे आपके सामने 7 के क्वेश्चन सी और डी। तो सी वाले को सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले लिखा डी वाई ओवर में 1/1 प्लस वाई स्क्वायर। हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ रखा है, फॉर्मूला पढ़ाया हमने आपको क्या बेटा कि 1 में 1 प्लस के जो एक्स स्क्वायर होगा उसका इंटीग्रेशन लिखा जाएगा। ये किसका इंटीग्रेशन होता है बेटा? ये इंटीग्रेशन होता है तुम्हारा tan इनवर्स x का इंटीग्रेशन। किसका इंटीग्रेशन होता है? tan इनवर्स x का इंटीग्रेशन। अगर हम लोग इसको सॉल्यूशन करेंगे तो इसका आंसर भी क्या आ जाएगा? tan इनवर्स y का इंटीग्रेशन प्लस c लिख देंगे। ये फॉर्मूला ही याद रखने हैं आपको। अगर फॉर्मूला याद है तो आप क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हो। अब ये हो गया सी क्वेश्चन, अब इसको लिख लो। चलो अब हम लोग डी क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो डी क्वेश्चन क्या कहता है हमारा? डी क्वेश्चन कह रहा है कि e की पावर x dx का इंटीग्रेशन वो तो सेम रहता है, e की पावर x प्लस c, इसमें कोई चेंजमेंट नहीं होता। इसको भी नोट कर लो फटाफट।